लाखों लाख धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप हमारे साथ हैं और क्योंकि आप हमारे साथ हैं, हम एक और भोर को देख सकते हैं। हम एक साथ एक परिवार के समान इकट्ठा हो सकते हैं। क्या ये खुशी का मौका है कि हम दिन की शुरुआत आपके साथ कर सकते हैं और हम प्रार्थना करते हैं कि इस दिन की शुरुआत केवल आपके साथ ना हो पर पूरा दिन आपके साथ ही गुजरे। आप हमें अपने करीब ले आइए। आप आज हमारे ज़रिए से आप लोगों के सामने नज़र आइए ताकि वो आपको देख सके, आपको जानने की इच्छा उनमें उत्पन्न हो सके ताकि जब वो जाने तो वो आनंद को महसूस कर सके जो आपने हमें दिया है, जो कि आपको जानने के द्वारा। हम धन्यवाद करते हैं कि जिस प्रकार से आप हमारे बीच में कार्य कर रहे हैं, जिस प्रकार से हर एक दिन मेहनत और प्रयास कर रहे हैं, हमें सिखाने के लिए, हमें आप में बढ़ाने के लिए, हमारे साथ होइएगा कि हम वफ़ादारी के साथ इन पढ़ाइयों में आपके साथ बने रहें। हमारे साथ रहिए कि कोई नींद या कोई नींद के विचार हमें आधा मन से इस मीटिंग में ना जोड़े रखें, पर हमारे साथ होइए कि हम अपने बिस्तरों से उठकर बिल्कुल अपने कानों को आपकी ओर लगाकर हम आपको सुनते रहे और हम आपसे विनती करते हैं, आपके सामने गिड़गिड़ाते हैं और आपसे माँगते हैं कि आप खुद सिखाएँ। क्योंकि आपके अलावा इन गहरी बातों को हमें कोई नहीं समझा सकता, कोई मनुष्य इस पूरे ब्रह्मांड में नहीं है, जो कि हमें इन गहरी बातों को बता सकता है और हम आपके पास आते हैं और पवित्र आत्मा की प्रार्थना करते हैं कि आपका पवित्र आत्मा हमारे बीच में उंडेला जाए ताकि जो वचन है, उसे हम उसी रीति से समझ सकें, जिस रीति से उसे हम तक आपके दास दानियेल के द्वारा लिख कर पहुँचाया गया है। और हम धन्यवाद करते हैं जिस प्रकार से आपने काम किया है हमारे बीच में, जिस प्रकार से जो वचनें मनुष्य के पाप की वजह से आपके लोगों तक स्पष्टता से नहीं पहुँच पा रहे थे, आपकी पवित्र आत्मा ने उसे स्पष्ट किया है, इसलिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना करते हैं कि आज जब हम आज की पढ़ाई में जाएँ और कुछ गहराई में हम आज के बाद जाते चले जाएँगे, हम प्रार्थना करते हैं कि उन गहराइयों को भी आप इतने सरल रूप से हमारे सामने पेश कीजिए कि हमें कोई संकोच, हमारे कोई सवाल ना रहे और हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि ये आपका कार्य है, क्योंकि ये आपका पढ़ाई है, इस पढ़ाई का और इस कार्य का ज़िम्मा आपने लिया हुआ है और हम जानते हैं कि आज का पढ़ाई हम सबके लिए एक आशीष का कारण होगा। हम आपका धन्यवाद करते हैं, महिमा करना चाहते हैं क्योंकि आप इस योग्य हैं। धन्यवाद करते हुए इस पढ़ाई को आपके हाथों में सौंपते हुए, इस विनती को आपके प्यारे पुत्र हमारे उद्धारकर्ता और प्रभु यीशु मसीह के नाम से माँगते हैं। आमीन। हम परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहेंगे कि परमेश्वर ने हम सभी को एक और भोर दिया है और उस भोर में ये सुंदर मौका कि हम जो है दिन की शुरुआत जो है एक साथ वचनों को पढ़कर कर सकते हैं। और मैं विश्वास करता हूँ कि ये भोर के समय के बाइबल अध्ययन जो है आपके लिए बहुत बड़े आशीष का कारण रहा होगा। व्यक्तिगत रूप से मैं बहुत आशीषित हुआ हूँ और मैं विश्वास करता हूँ कि ये आपका भी अनुभव रहा है और उम्मीद करता हूँ मैं कुछ-कुछ लोगों का जो है ज़ूम में नाम देख सकता हूँ, पर मैं विश्वास करता हूँ कि केवल वो नाम के लोग जो है इस मीटिंग में नहीं जुड़े हुए हैं, पर और भी लोग हैं आपके इर्द-गिर्द में जो है बैठे हैं और इन क्लास में जो है जुड़े हुए हैं। मैं याद करता हूँ एक समय ज़ूम में हम देख रहे थे कि पूरा परिवार किनका परिवार था वो मुझे याद नहीं पर देख रहे थे कि पूरा परिवार जो है ज़ूम मीटिंग में जुड़ा हुआ था। तो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर किस रीति से जो है इस अंत के समय में, इस अंत के समय के बातों को हमारे सामने पेश कर रहे हैं और प्रकाशित कर रहे हैं। परमेश्वर आप सबको आशीष दे और मेरी यही प्रार्थना है आपके लिए कि परमेश्वर आपके भूख और प्यास को परमेश्वर के वचन के लिए, अपने वचन के लिए लगातार हर एक दिन, हर एक पल वो बढ़ाते ही चले जाए। और मेरी प्रार्थना है कि जब तक यीशु मसीह ना आए, आपका वो भूख और प्यास जो है परमेश्वर के वचन के लिए बढ़ता ही चला जाए। और आइए हम जो है
कुछ बातों को दोहराएँगे और उन दोहराने के साथ जो है हम जो थोड़ा-सा आज कुछ बातों को हम देखेंगे जो कि दानियल 10, 11, 12 इनसे जो है जुड़ी हुई बातों को देखेंगे। ये जो है शुरुआती ये परिचय होगा हमारा दानियल 11 की पढ़ाई में जाने से पहले ये परिचय का भाग है। इसके बाद जो है हम आगे जो है दानियल 11 में जो है हम कदम रखेंगे। पर इस परिचय के बिना जो है आगे का पढ़ाई जो है थोड़ा कठिन होगा। तो इसीलिए जो है हम जो है जैसे हमने शुरुआत किया था जो है जब हमने शुरुआत किया था दानियल 9 का, तो हमने जो है एक शुरुआती दौर की पढ़ाई को हमने शुरुआत किया था क्योंकि वो जो है आगे के पढ़ाई के लिए जो है पूरे क्रम को जो है वो बिल्कुल स्थापित करता है। तो पर उस क्रम में जाने से पहले, उस भाग में जाने से पहले, आइए कल की कुछ बातों को जो है हम थोड़ा-सा कुछ पल के लिए हम दोहराना चाहेंगे। तो यदि आपके पास बाइबल है, तो आप मेरे साथ चलिएगा दानिय्येल उसका 9 का 27। यहाँ इस प्रकार लिखता है, वह प्रधान एक सप्ताह के लिए बहुतों के संग दृढ़ वाचा बाँधेगा, परंतु आधे ही हफ्ते के बीतने पर वह मेल बलि और अन्न बलि को बंद करेगा और कंगूरे पर उजाड़ने वाली घृणित वस्तुएँ दिखाई देंगी और निश्चय ही ठानी हुई बात के समाप्त होने तक परमेश्वर का क्रोध उजाड़ने वाले पर पड़ा रहेगा। और हम इस आयत को परख रहे थे, कल के दिन में हम परख रहे थे कि वो घृणित वस्तुएँ जो है, जब वचन कहता है घृणित वस्तुएँ, तो वो घृणित वस्तुओं के द्वारा जो है दानिय्येल किस चीज़ को वाक़ई में ज़िक्र कर रहा है। और हम इस बात को जब हम नए नियम में जाते हैं, हम लूका 21 को देखते हैं और मत्ती 24 को देखते हैं, तो हम देखते हैं कि उस घृणित वस्तु का जो है नया नियम में भी ज़िक्र किया जाता है। और जो नया नियम जो है सुसमाचार लिखने वाले जो हैं, जब उस घृणित वस्तु का ज़िक्र करते हैं, वो कहते हैं कि घृणित वस्तु जिसका दानिय्येल ने ज़िक्र किया था। और हम परख रहे थे कि वो घृणित वस्तु जो था, अब अगर आप लूका उसका 21 का 20 को पढ़ेंगे, हम देखते हैं कि लूका स्पष्ट रूप से हमारे सामने रखता है कि जो घृणित वस्तु जो है, उसके द्वारा सेनाओं का घेरे जाने को वो जो है दर्शाता है। आइए हम बिल्कुल तेज़ी से जाएँगे लूका उसका 20 का 21 का 20 लूका 21 का 20 और देखिए यहाँ किस प्रकार से लूका हमारे सामने इस सच्चाई को पेश करता है। यहाँ इस प्रकार कहता है कि तब तुम यरूशलेम को सेनाओं से घिरा हुआ देखो तो जान लेना कि उसका उजड़ जाना निकट है। हम देखते हैं लूका हमें बताता है कि जब ये जो है यरूशलेम में रहने वाले लोगों के लिए, यहूदियों के लिए जो है ये एक चिन्ह था कि यरूशलेम का उजाड़ निकट है, यदि वे जो है सेनाओं से जो है यरूशलेम को घिरा हुआ देखे। और यदि हम मत्ती में जाकर पढ़ें, मत्ती 24 का 15 अगर आप देखेंगे मत्ती 24 का 15 वहाँ पर भी जो है कुछ इसी के बारे में ज़िक्र करते हुए जो है देखिए मत्ती किस प्रकार कहता है। इसीलिए जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को जिसकी चर्चा दानिय्येल भविष्यवक्ता के द्वारा हुई थी, पवित्र स्थान में खड़ा हुआ देखो, तब जो यरूशलेम यहूदिया में हो वे पहाड़ पर भाग जाए। और हम यहाँ देखते हैं कि अब जो है मती वो भी उस घृणित वस्तु की ज़िक्र करते हुए बात करते हुए कहते हैं कि जब आप उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को देखो, हम देखते हैं कि जो है मती उस घृणित वस्तु की ज़िक्र कर रहा है और जब हम लूका 21 में जाते हैं, लूका भी जो है उस घृणित वस्तु की ही ज़िक्र कर रहा है। पर हम देखते हैं कि लूका बताते हैं कि जब आप सेनाओं से यरूशलेम को घिरा हुआ देखो, तो समझ लो कि यरूशलेम का उजाड़
निकट है। और हम देखते हैं अब जब हम मत्ती और लूका को हम जब एक साथ रख कर देखते हैं, तो ये बात स्पष्ट हो जाता है कि यरूशलेम को सेनाओं से घेरा जाना, वो जो है वो घृणित जो है चीज़ है, वो घृणित चीज़ है और हम इसको परख रहे थे कल के दिन में कि किस प्रकार से जो है सेनाओं का घेरना यरूशलेम को एक घृणित वस्तु क्यों कहा गया है। क्योंकि यदि हम कहें कि सेनाओं का यरूशलेम को चारों ओर से घेरना, वो घृणित वस्तु है, वो घृणित है। तो कोई सवाल पूछेगा कि ऐसे कैसे कि सेनाएँ जो है यरूशलेम को घेर रहे हैं और वो घृणित है, ऐसे कैसे? ये तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। और इसके लिए हम परख रहे थे कि किस प्रकार से जो रोमी सेनाएँ थी, किस प्रकार से जब वो कोई राज्य के ऊपर चढ़ाई करने जाते थे, तो वो किस प्रकार से अलग-अलग चिन्हों को, अलग-अलग झंडों को जिसमें जो है उनके देवी-देवताओं के तस्वीर बने हुए थे, मूर्तियों को अपने पूजा-पाठ करने के तौर-तरीकों को जो है वो अपने साथ ले जाया करते थे। और हमने पिछले पढ़ाइयों में परखा कि किस प्रकार से जो है रोमी सेना जो है उनका एक बड़ा कहेंगे एक देवता था, जो कि सूर्य देवता था, मित्रास जो है जिसकी वो लोग उपासना किया करते थे, जो कि सूर्य देवता है। और आप देखेंगे कि रोमी जो लोग हैं, ये जो सेनाएँ हैं, जब भी किसी देश पर चढ़ाई करने जाते थे, तो उसके साथ-साथ जो है वो अपने जो राजाएँ थे या राजा थे उस पल में या जो बीत चुके थे, उनके तस्वीर भी ले जाया करते थे। तो एक तरफ से देखेंगे ये जो भी चीज़ें हैं, अपने राजाओं के तस्वीर, मूर्ति ले जाना या आप कहेंगे उनके देवी-देवताओं के झंडों को ले जाना, ये जो क्या था, ये जो है मूर्ति पूजा से ये चीज़ें क्या थी, जुड़ी हुई थी। और आप देखेंगे कि यरूशलेम जो है एक पवित्र ज़मीन है, वो पवित्र भूमि है। और हम उदाहरण के लिए देख रहे थे कि आप कल्पना कीजिए कि स्कूल कैंपस है, परमेश्वर का कैंपस है, आपका सोच लीजिए कि आपका मिशन स्कूल का कैंपस है और उसको जो है ऐसे रोमी सेनाएँ घेर लेती है या अन्य जाति के जो लोग मूर्ति पूजा करते हैं, वे घेर लेते हैं। तो वो पवित्र भूमि है, जो कैंपस है वो पवित्र भूमि है। पर जब उसे घेरा जाता है, उसके साथ-साथ जो है ये मूर्ति पूजा से जुड़ी हुई चीज़ें जो हैं जब लाई जाती है, तो वो पवित्र भूमि क्या हो जाता है? वो अशुद्ध हो जाता है। तो जो चीज़ें जो हैं, ये क्या करती है उस पवित्र भूमि के लिए वो घृणित ठहराई जाती है। वो पवित्र भूमि के लिए वो घृणित चीज़ें हैं। तो अब देखेंगे कि जब यरूशलेम का जब रोमी सेनाओं ने घेरा, तो वो क्या हुआ? वो घृणित ठहरा और जिसके कारण हम देखते हैं कि उजाड़ जो है अब उसके बाद जो है उस घृणित जब वो घृणित जो वस्तु दिखाई दी, उसके बाद हम देखते हैं कि यरूशलेम के ऊपर उजाड़ आई। और यदि हम इन्हीं बातों को और करीबी से देखें तो हमें और कुछ हफ्ते लगेंगे इन बातों को और गहराई में देखने के लिए। पर इन चीज़ों को यहाँ पर जो है हम रख कर छोड़ेंगे और परमेश्वर ने चाहा तो आने वाले समयों में इनको जो है और गहराई से देखेंगे। तो हम देखते हैं कि जब यरूशलेम को घेरा गया चारों ओर से, तो जो चीज़ों के साथ जो है ये सेनाएँ आई थी, वो जो था पवित्र भूमि के लिए वो घृणित चीज़ें थे। और जब परमेश्वर के लोगों ने देखा कि ये घृणित चीज़ों को, तो वो समझ गए, उनको याद आया कि हाँ, यीशुआ ने जो है कुछ ऐसी बात कही थी कि यदि आप ऐसा घृणित वस्तु देखें, जब आप यरूशलेम को घिरा हुआ देखें, तो आप जान लीजिए कि इसका नष्ट होना जो है बिल्कुल करीब है। और बताया जाता है, इतिहासकार बताते हैं कि एक भी ईसाई जो है, जब यरूशलेम का नाश किया गया 70 ईस्वी में, एक भी ईसाई की मृत्यु नहीं हुई। सब के सब क्या हुए? सब के सब बचाए गए। और हम देखते हैं कि ऐसा ही कुछ जो है अंत के समय में भी होगा क्योंकि हम जानते हैं कि अंत आने से पहले जो है हम देखते हैं कि ये बातें भी फिर
नज़र आएँगी क्योंकि जो मत्ती 24 का जो भविष्यवाणी है और लूका 21 का जो भविष्यवाणी है, ये द्वितीय भविष्यवाणी है जो कि 70 ईस्वी में पूरे हुए और जो है इसका पूरा होना जो है आने वाले समय पर भी है। और यदि आप इतिहास पे भी बाइबल के इतिहास को भी उठाकर देखें, तो आप सदोम और गोमोरा का उदाहरण ले लीजिए। उसपे भी जो है ऐसे घृणित चीज़ें जो हैं आप देखते हैं कि हुए और इन घृणित चीज़ों के होने के कारण आप देखते हैं कि सदोम और गोमोरा के ऊपर आप देखते हैं कि उजाड़ आया। उसका पूरी तरीके से नाश हो गया। और आप देखेंगे कि जहाँ भी ऐसे घृणित चीज़ें हुई, आप देखते हैं कि दूसरा चीज़ जो हुआ, वो उजाड़ आया। आप उदाहरण के लिए बाबुल का उदाहरण ले लीजिए। आप देखते हैं कि बेलशाज़र राजा जो था, वो बिल्कुल दानियल 5 पे देख सकते हैं, वो जो है जश्न मना रहा था। मदिरा जो है, नशीली पदार्थ जो है, बिल्कुल ऐसी खुली बाँटी जा रही थी, वो नशा कर रहे थे और वो जो है मंदिर के पवित्र बर्तनों को जो है उस पार्टी में वो लेके आ गए और आप देखते हैं कि ये जो घृणित चीज़ें जो है बिल्कुल जो है वो घृणित चीज़ों से ये जो पार्टी था उनका मिलना जो था वो बिल्कुल भरा हुआ था। और आप देखते हैं कि उस घृणित चीज़ों के बाद क्या आई? उजाड़ आई। आप देखते हैं कि बाबुल का खात्मा हो गया। और आप इसी चीज़ को देखेंगे जब घृणित चीज़ें जो हैं इस पृथ्वी पर भर जाएँगी, आप देखेंगे कि उजाड़ जो है इस पृथ्वी पर भी ज़रूर आएगा जो कि अंत के समय में होगा। जब परमेश्वर का क्रोध का जो कटोरा है वो बिल्कुल पूरी तरीके से भर जाएगा। वो उस चीज़ को दिखाता है कि जो घृणित चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर और आखिरी में दानियेल 9 का 27 में यदि आप देखें यहाँ इस प्रकार लिखता है कि इस प्रकार कहता है कि अम कहता है कि निश्चय ही ठानी हुई बात के समाप्त होने तक परमेश्वर का क्रोध उजाड़ने वाले पर पड़ा रहेगा। और उजाड़ने वाले कौन थे? ये खुद यहूदी लोग थे, परमेश्वर के खुद के लोग थे। और हम इस चीज़ को परख रहे थे कि जो प्रधान है, वो यीशु मसीह है और प्रधान के लोग कौन हैं? यहूदी लोग हैं। और यदि पहले यरूशलेम को ढाया गया, तो उसका कारण कौन था? खुद यहूदी लोग थे, उनका पाप कारण था, जिसकी वजह से पहला मंदिर को ढाया गया। और हम देखते हैं कि सेम जो है, वही कारण जो है दूसरा यरूशलेम को भी नष्ट करने का रहा, वो क्या था? परमेश्वर के लोग, यहूदी लोगों का पाप था जिसके कारण दूसरा मंदिर को भी क्या किया गया? 70 ईस्वी में ढाया गया। और आप देखेंगे कि जब यीशु मसीह आने वाले होंगे दूसरे आगमन से पहले यदि इस पृथ्वी का हालत बुरा होगा तो कारण क्या होगा? परमेश्वर के लोग कहेंगे या जिनको परमेश्वर ने बनाया है उनके कारण से क्योंकि पाप पूरे पृथ्वी में क्या हो जाएगा? बिल्कुल भर जाएगा और हम देखते हैं कि परमेश्वर का क्रोध उ उ उजाड़ने वाले पर पड़ा रहेगा। जब तक पूरी तरीके से न्याय नहीं होगा, जब तक पूरी तरीके से परमेश्वर का जो कटोरा में जो क्रोध भरा हुआ है, जब तक पूरी तरीके से उंडेला नहीं जाएगा, तब तक जो है परमेश्वर का क्रोध बिल्कुल बना रहेगा। और हम देखते हैं कि इस प्रकार से जो है आप देखेंगे कि जो 70 ईस्वी में जो है दूसरा मंदिर यरूशलेम मंदिर का जो है नाश किया जाता है। तो ये जो है कुछ बातें थी और अब जो है दानियल 8 हमने पढ़ लिया है, 9 पढ़ लिया है और जो है हम 10, 11, 12 की ओर जाने वाले हैं, पर अभी भी जो है दानियल 8 और 9 जो है अभी भी समाप्त नहीं हुआ है। उन चीज़ों को जो है हम दोबारा जो है आकर देखने वाले हैं। तो अभी जो है हम कुछ बातों को देखने वाले हैं। हम जो है कुछ आगे के पढ़ाइयों के लिए जो है हम जो है जगह तैयार कर रहे हैं ताकि आगे के पढ़ाई में हमें समझने में मदद सहायता हो। क्योंकि दानियल 10, 11 और 12 बहुत करीबी रूप से जुड़ी हुई हैं। और आप देखेंगे कि कुछ भाग जो है दानियल का 11 और 12 जो है, आप देखेंगे कि वो भाग जो है पहले होने थे, पर वो लिखे हुए हैं बाद में, जिनको हम जो है एक-एक करके
ज़िक्र करेंगे। तो इसीलिए मैं चाहूँगा कि आप नोट्स लीजिएगा। आज मैं जो है प्रेज़ेंटेशन नहीं तैयार कर पाया, कारण ये था कि मैं सफ़र कर रहा था। तो आज जो है आप नोट्स लीजिएगा, परमेश्वर की दया से कल जब हम पढ़ाई की शुरुआत करेंगे जो है प्रेज़ेंटेशन के साथ उन चीज़ों को और स्पष्ट रूप से आपके सामने रखा जाएगा। तो आप देखते हैं कि दानियेल 10 दानियेल 10 जो है, जब दानियेल 10 की शुरुआत हुई, तो दानियेल लगभग 88 साल का था। क्योंकि जब हम देखते हैं, जब दानियेल और उसके मित्रों को या कहेंगे जब यरूशलेम और उसके नगर के लोगों को जब कैदी बनाकर बाबुल में लाया गया, आप इसे दानियेल 1 से 2 में जब पढ़ेंगे, आप देखते हैं कि दानियेल जो है लगभग 18 वर्ष का था। और यदि आप सालों को गिने तो अब जो है दानियेल लगभग जो है 88 88 इयर्स के हैं। तो ये जो है ये जानकारी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और हम देखेंगे कि आज जो है कुछ कर्मों को हम देखने वाले कि किस कर्म में जो है दानियेल 8, 9, 10, 11 और 12 है और इसके लिए आपको नोट्स लेना होगा, करीबी रूप से सुनना होगा क्योंकि मेरे पास आज प्रेज़ेंटेशन आपके लिए नहीं। तो आपने गौर किया होगा कि दानियल 8 जो है हम आयतों को पढ़ेंगे और उनके साथ-साथ जो है एक-एक को हम परखेंगे। दानियल 8 यदि आप पढ़ें, दानियल 8 का 1 यहाँ इस प्रकार लिखता है, बेलशस्सर राजा के राज्य के तीसरे वर्ष में उस पहले दर्शन के बाद एक और बात मुझ दानियल को दर्शन के द्वारा दिखाई गई। अब जो है दानियल 8 का जो दर्शन है, दानियल को कब मिल रहा है? जब बाबुल जो है अब भी एक राज्य है। ये तीसरा राज्य है बेलशस्सर राजा का और हमने जो है पिछले पढ़ाई में इस साल को हमने परखा और ये साल था 550 ईसा पूर्व। दानियल 8 कब हो रहा है? 550 ईसा पूर्व, जो कि 11 साल पहले बाबुल का खात्मा होने से। दोबारा दानियल 8 जो है 550 ईसा पूर्व में है। दानियल 8 550 ईसा पूर्व में हो रहा है जो कि 11 साल पहले बाबुल का खात्मा होने से। बाबुल का खात्मा कब हुआ? 539 ईसा पूर्व में। बाबुल का खात्मा कब हुआ? 539 ईसा पूर्व। और यदि आप दानियल 9 में जाएँ, इस प्रकार लिखता है, मादी मादी फारस का पुत्र दारा, जो कसदियों के देश पर राजा ठहराया गया था। उसके राज्य के पहले वर्ष में मुझ दानियल ने शास्त्र के द्वारा समझ लिया कि यरूशलेम की उजाड़ी हुई दशा यहोवा के उस वचन के अनुसार जो यिर्मयाह नबी के पास पहुंचा था। तो अब आप देखेंगे दानियल 9 जो है, अब देखेंगे कि ये जो है दानियल 9 कब है? दारा राजा के पहले वर्ष में। दारा राजा के पहले वर्ष में, दानियल 8 जो है बेलशस्सर राजा के तीसरे वर्ष में जो कि 550 ईसा पूर्व में और दानियल 9 जो है पहला वर्ष है किसका? दारा राजा का। तो दानियल 9 जो है जो वर्ष है वो है 538 538 ईसा पूर्व। दानियल 9 538 ईसा पूर्व जो कि लगभग जो कि लगभग 14 साल पहले की यरूशलेम का नाश हो। 14 साल पहले की यरूशलेम का नाश हो या कहेंगे कि 14 साल पहले कि जो साइरस जो राजा है, कुस्रू जो राजा है, वो हुक्मनामा दे कि ये जो मंदिर है उसे बनाया जाए। दानियल 8 550 ईसा पूर्व, दानियल 9 538 ईसा पूर्व और हम देखते हैं कि इस समय जो है बाबुल जो है अब उसकी खात्मा हो चुकी है और जो है उसके बाद आप देखेंगे कि कुछ समय बाद जो है कुस्रू राजा जो है हुक्मनामा जारी करेंगे। ये दानियल 8 और 9। फिर आप 10 देखेंगे तो 10 जो है इसका समय जो है वो है
535 ईसा पूर्व। दानियल 10 का जो समय है, ये है 535 ईसा पूर्व। और आप देखेंगे कि दानियल 10 में जो है हुक्मनामा जारी कर दी गई है और पहली बार तो है यहूदी लोग जो है यरूशलेम को मंदिर बनाने के लिए जो है वो जा चुके। दानियल 10 का समय क्या है? 535 ईसा पूर्व। इसका मतलब 1 साल बीत चुके हैं खुसरू राजा के हुक्मनामा का। क्योंकि हम जानते हैं पिछले पढ़ाई से कि जो पहला हुक्मनामा जो है खुसरू राजा ने जो जारी किया था, वो कब किया गया था? 536 ईसा पूर्व में। और हम देखते हैं कि 10 जो है, दानियल 10 जो है, कब कब की बातें हैं दानियल 10 में? 535 ईसा पूर्व। उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आपके सामने स्पष्ट हैं। फिर जो है 11 और 12, यदि हम 11 और 12 में आए, तो यहाँ पर जो है कुछ ज़्यादा ध्यान देने की हमें ज़रूरत पड़ेगी। यदि आप दानियल 11 और 12 में आएँ, तो यदि आप एक स्तर से देखें, तो ये जो है 535 ईसा पूर्व में हो रही है। अगर आप ऊपरी स्तर से देखें, अगर आप एक नज़रिए से देखें, ऊपरी स्तर से देखें, ये तो 535 ईसा पूर्व में हो रहे हैं। पर यदि आप गहराई से देखें और करीबी रूप से देखें, तो एक बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि दानियल 11 का 1 जो है, इसका तारीख जो है दानियल 9 के साथ मेल खाता है। दानियल 11 का 1 इस बात को स्पष्ट करता है कि इसका तारीख और दानियल 9 का तारीख जो बिल्कुल एक है। आइए इसको हम थोड़ा-सा परखना चाहेंगे, पर इससे पहले जो है दानियल 11 का 1 को पढ़ेंगे, फिर हम जो है दानियल 9 में आएँगे। यहाँ इस प्रकार लिखता है, दारा नामक मादी राजा के राज्य के पहले वर्ष में। अब देखिए 11 का 1 क्या बताता है कि पहले वर्ष में, दारा राजा के पहले वर्ष में। और जब आप दानियल 9 में आएँगे, उसका 2 को पढ़िए, यहाँ इस प्रकार लिखता है कि उसके राज्य, और जो है 9 का 1 जो है दारा राजा के बारे में ज़िक्र करता है और 2 बताता है कि उसके राज्य के पहले वर्ष में। इसका मतलब क्या है कि दानियल 11 का 1 जो है, ये किस समय की ज़िक्र कर रहा है? 538 538 ईसा पूर्व की ज़िक्र कर रहा है, क्योंकि हम देखते हैं कि दानियल 8 जो है 550 ईसा पूर्व में, दानियल 9 जो है 538 ईसा पूर्व में, फिर हम देखते हैं दानियल 10 जो है 535 ईसा पूर्व में। पर जब हम दानियल 11 का 1 को हम परखते हैं करीबी रूप से, तो ये हमें एक बात हमारे सामने रखता है कि ये जो दानियल 11 का 1 की जो बात है, ये जो है 538 ईसा पूर्व की है। तो आप कहेंगे कि ऐसे कैसे? यहाँ पर वाक़ई में क्या हो रहा है? तो आइए हम इन कुछ बातों को समझना चाहेंगे, क्योंकि इनका समझ रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यदि आप करीबी रूप से दानियल 11 का 1 को परखें, ये एक बात को स्पष्ट करता है कि दानियल जो है कुछ बातों को पेश कर रहा है। दानियल जो है कुछ बातों को लिख रहा है, और जो आप देखेंगे ये बातें जो है जिस जगह होनी चाहिए थी, ये जो है अपने कर्म के बाहर है। ये अपने कर्म के बाहर है। और यदि आप देखें तो ये जो कुछ बातें जो लिखी हुई है, ये बातें जो है वो अंग्रेज़ी में कहते हैं पैरेंथेटिकल जो है एक शब्द है, जिसमें जो है किसी किसी चीज़ को जो है बताने के लिए जो है उसका मतलब जो है कमेंट की तरह उसे इस्तेमाल किया जाता है। इसको जो है कल स्पष्ट करूँगा, क्योंकि बातों से वो बात जो है आप तक नहीं पहुँच पाएगी। उसे जो है कुछ उदाहरण के द्वारा उसे हम दिखाने की कोशिश करेंगे। तो अंग्रेज़ी में इन्हें पैरेंथेटिकल स्टेटमेंट कहा जाता है, वो शब्द कहा जाता है जिनका मकसद जो है वहाँ रखा जाता है कुछ बात को समझाने के लिए, कुछ बात को समझाने के लिए। और यदि आप करीबी रूप से देखें, तो जो है आप देखेंगे कि कुछ बातें जो है दानियल 10 का 21 और दानियल 11 का 2 जो है, इन दोनों के बीचों में जो है जो बातें जो है जो वहाँ
की होनी चाहिए थी, वो बातों को कहीं और लिखा गया है। और अब यदि आप इनको करीबी से परखें, अगर आप देखें तो ये बात जो है बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है और इसके लिए जो है हम दानिय्येल उसका 10 का 20 को परखेंगे और दानिय्येल उसका 11 का 2 को हम परखेंगे। दानिय्येल 10 का 20 यहाँ दानिय्येल 10 का 20 इस प्रकार से लिखता है कि तब उसने कहा, क्या तू जानता है कि मैं किस कारण तेरे पास आया हूँ? अब मैं फारस के प्रधान से लड़ने को लौटूँगा और जब मैं लौटूँगा तब य य य य यूनान का प्रधान आएगा, जो जो कुछ सच्ची बातों से भरी हुई पुस्तक में लिखी हुई है, वह मैं तुझे बताता हूँ। उन प्रधानों के विरुद्ध तुम्हारे प्रधान मिकाएल को छोड़ मेरा संग स्थिर रखने वाला और कोई नहीं है और ये जो मिकाएल है ये कोई और नहीं बल्कि यीशु मसीह है। और इसके साथ आप जब दानिय्येल 11 का 2 को पढ़े, आप यदि दानिय्येल 11 का 2 को पढ़े, यहाँ इस प्रकार लिखता है कि अब मैं तुमको सच्ची बात बताता हूँ। देख, फारस के राज्य में अब 3 और राजा उठेंगे और चौथा राजा उन सबों से अधिक धनी होगा और जब वह धन के कारण समर्थी होगा तब सब लोगों को यूनान के राज्य के विरुद्ध उभारेगा। तो अब आप देखेंगे कि ये जो है कुछ बातों को जो है आप यहाँ पर ज़िक्र होते हुए आप देख रहे हैं। और फिर देखिए 11 का 1 क्या कहता है कि दारा नामक मादी राजा के राज्य के पहले वर्ष में उसको हियाव दिलाने और बल देने के लिए मैं ही खड़ा हो गया। तो अब देखेंगे यहाँ पर जो है कुछ बातों को ज़िक्र किया गया है। यहाँ पर जो है कुछ बातों को ज़िक्र किया गया है और यदि आप गौर करें तो आप देखेंगे कि जो है आप देखेंगे कि दानिय्येल 10 का 21 में आप देखेंगे 10 का 20 में आप देखेंगे कि दानिय्येल जो है फारस राज्य का ज़िक्र करता है और यूनान राज्य का ज़िक्र करता है और आप देखेंगे कि दानिय्येल 2 में 11 का 2 में आप देखेंगे कि फिर जो है फारस राज्य और यूनान राज्य का ज़िक्र किया जाता है और इन चीज़ों को जो है कल बेहतरी से और समझ पाएँगे और देख पाएँगे जब जो है इनको उदाहरण के द्वारा हम देखेंगे। तो फिर आप देखेंगे कि यहाँ पर कुछ बातें जो है हो रही हैं और यदि आप देखें दानिय्येल 10 का 20 आप देखेंगे कि वहाँ पर भी जो है कुछ सच्चाई की जो है हम देखते हैं कि जब्राइल जो है उसका ज़िक्र करता है। आप देखेंगे कि 11 में जो है फिर जब्राइल जो है फिर कुछ सच्चाई को दिखाने की ज़िक्र करता है और आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है एक बिल्कुल करीब रिश्ता जो है आप देखते हैं दानिय्येल 10 और 11 में है। इसका मतलब कि ये जो है बातें जो है एक ही बातों को जो है नित्य तौर से जो है उनको क्या किया गया है आगे बढ़ाया गया है। ये 2 अलग-अलग बातें नहीं है क्योंकि हम देखते हैं कि पहले जब बाइबल जब लिखा गया था तो आज के समय जैसे अध्याय देखते हैं, जब आयत देखते हैं वैसे नहीं था। ये बिल्कुल जो है एक पल में जो है बिल्कुल आप जब पत्र लिखते हैं तो उसमें कोई अध्याय नहीं लिखते हैं, कोई आयत नहीं लिखते हैं, इसी प्रकार से जो है वो लिखी गई थी और इस चीज़ को जो है और हम कल जो है करीबी रूप से परखेंगे। तो अब जो है आप यदि ध्यान दें तो जो है कुछ बातें जो है कर्म से बाहर है। कुछ बातें जो है कर्म से बाहर है और इन चीज़ों को जो है हम परखना और इन चीज़ों को जो है हम देखना चाहेंगे। तो आप यदि आए दानिय्येल उसका 10 का 1 दानिय्येल 10 का 1 यहाँ इस प्रकार लिखता है, फारस देश के राजा कुस्रू के राज्य के तीसरे वर्ष में दानिय्येल पर दानिय्येल पर जो बेलशस्सर भी कहलाता है, एक बात
प्रकट की गई। वह बात सच सच्ची थी कि बड़ा युद्ध होगा। उसने इस बात को जान लिया और उसको यह देखी हुई बात समझ आ गई। तो अब आप यहाँ देखते हैं कि दानिय्येल को जो है कुस्रू राजा के तीसरे वर्ष में जो है एक बात प्रकट की गई। एक बात प्रकट की गई। अब यहाँ पर अब आप देखेंगे, गौर करेंगे, तो यहाँ बताया जाता है कि एक बात प्रकट की गई, वह बात सच थी कि युद्ध होगा बड़ा युद्ध होगा। फिर लिखता है कि उसने इस बात को जान लिया और उसको देखी हुई बात का समझ आ गया। अब दानिय्येल 10 का 1 बताता है कि दानिय्येल को एक बात बताई गई, प्रकट की गई प और उसकी समझ भी दानिय्येल को दी गई और दानिय्येल ने उस बात को क्या कर लिया? समझ लिया। पर हम यहाँ देखते हैं कि ठीक है, दानिय्येल को ये बात का समझ दिया गया, पर हमें कहाँ इसका समझ हमें क्यों नहीं दिया गया? दानिय्येल को समझा, पर वो बात कहाँ जो है ये हमें क्यों नज़र नहीं आ रही? और अब जो है ये जो है दानिय्येल को जो बात समझाई गई, जो बात दिखाई गई, आप देखेंगे कि वो बात जो है दानिय्येल 11 का 2 से लेकर दानिय्येल 12 का 3 तक जो है, वहाँ पर जो है उस बात का लेख किया गया है। आप दानिय्येल 10 का 1 में देखेंगे कि वचन हमें बताता है कि दानिय्येल को जो है के सामने जो एक बात प्रकट की गई और दानिय्येल को उस बात की समझ हुई और दानिय्येल ने उस बात को समझ लिया। पर हम देखते हैं कि उसका लेख जो है, आप देखते हैं कि उसके बाद जो है दानिय्येल 10 का 2 से आप देखेंगे कि वो लेख हमारे सामने नहीं नज़र आती है। पर वो लेख को आप पाएँगे दानिय्येल 11 का 2 से लेकर दानिय्येल 12 का 3 तक। इस बीच में जो आप देखेंगे, जो दानिय्येल 10 का 1 में जिस बात की ज़िक्र की गई है, उसको जो है आप देखेंगे कि दानिय्येल 11 का 2 से लेकर दानिय्येल 12 का 3 तक वहाँ पर उसकी ज़िक्र की गई है। तो आप देखेंगे कि किस प्रकार से जो है क्रम से बाहर लिखा गया है और यदि हम इन्हें करीबी रूप से नहीं देखेंगे, तो जब हम आगे की पढ़ाई करेंगे तो उसमें जो है हमें जो है समझने में जो है दिक्कत, परेशानी होगी। और आप देखेंगे जब हम दानिय्येल 8 की पढ़ाई कर रहे थे, तो हम परख रहे थे कि 2 शब्दों का ज़िक्र किया गया है दर्शन के लिए। पहला है खाज़ोन और दूसरा है मारे। पहला है खाज़ोन, दूसरा है मारे। और आप देखेंगे कि हम जैसे परख रहे थे, हम जैसे देख रहे थे कि दानिय्येल को जो है खाज़ोन की समझ आ गई है। पर हम देखते हैं कि खाज़ोन की समझ तो दानिय्येल को दे दी गई है, पर पूरी जो है खाज़ोन की समझ अब भी दानिय्येल को नहीं दी गई है। यदि दानिय्येल 8 में आप देखें करीबी रूप से, खाज़ोन की समझ तो दी गई है, पर अब भी जो है पूरी समझ खाज़ोन की नहीं है। और खाज़ोन क्या है? खाज़ोन जो है वो दर्शन है जिस पे फारस राज्य है, यूनान राज्य है, बुतप्रस्त रोम है और कैथोलिक रोम है। और फिर आप देखेंगे कि वो और उसका जो है कहाँ तक जाता है, वो पवित्र स्थान के शुद्ध किए जाने तक जाता है। कहेंगे जो दर्शन जो है दानिय्येल 8 में पूरे दर्शन को 2300 वर्ष के दर्शन को भी मिला है, ये सभी चीज़ों को जो है खाज़ोन शब्द के साथ जो है उन्हें पेश किया जाता है। उम्मीद करता हूँ ये बात बिल्कुल स्पष्ट है। जब खाज़ोन जो शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, वो जो है यूनान राज्य, फ़ारस का राज्य और बुतप्रस्त रोम और कैथोलिक रोम, फिर जो है पवित्र स्थान का शुद्ध किया जाना, इन सभी को जो है खाज़ोन शब्द से दर्शाया जाता है। और जब आप मारहे शब्द सुनेंगे, उसका मतलब केवल वो 2300 वर्ष जो है समय का भविष्यवाणी के साथ जो है जो शब्द है उसका जो है रिश्ता है।
उम्मीद करता हूँ ये बात जो है आपको स्पष्ट है पिछली बातों के द्वारा और ये बस केवल आपके लिए एक दोहराना। फिर हम जब देखते हैं दानियल 2:10 का 2 और 4 को देखते हैं, तो यहाँ इस प्रकार लिखता है, उन दिनों में दानियल 3 सप्ताह तक शोक करता रहा। उन 3 सप्ताहों के पूरे होने तक मैंने ना तो स्वादिष्ट भोजन किया और ना मांस या दाख मधु अपने मुंह में रखा और ना अपनी देह में कुछ तेल लगाया। तो अब आप देखेंगे दानियल 2 हमें बताता है कि 3 हफ्तों तक जो है दानियल उपवास कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है और इसके साथ-साथ जो है वो शोक में है। पहले आप देखेंगे कि दानियल क्या है? प्रार्थना में है। अगर आप पहले अध्यायों को देखेंगे जब दानियल को जो है मारे का जो अब जब समझ नहीं था, तो आप देखेंगे कि दानियल जो है बिल्कुल प्रार्थना में पाया जाता है। हम देखते हैं कि दानियल 8 में जो है 2 दर्शन की ज़िक्र की जाती है। आप देखेंगे बल्कि 1 दर्शन है क्योंकि एक में तो 2 पवित्र जन ज़िक्र कर रहे हैं जिसमें जो है 2300 वर्ष जो है वो समय का भविष्यवाणी है, उसकी बात आती है। पर आप देखते हैं कि दानियल 8 में जो है मारेह और खाज़ोन की ज़िक्र की जाती है और मारेह और खाज़ोन में से जो है आप देखेंगे कि जो खाज़ोन है उसकी समझ जो है दानियल 8 में दानियल को दे दी जाती है। पर क्योंकि दानियल जो है कमज़ोर पड़ जाता है, बीमार हो जाता है, हम देखते हैं कि दानियल को जो है मारेह की समझ नहीं दी जाती है। फिर आप देखेंगे जब दानियल 9 की शुरुआत होती है, तो दानियल प्रार्थना में है और उस समय जो है वो बिल्कुल बहुत जो है गहरे प्रार्थना में है परमेश्वर के साथ। परमेश्वर के साथ जो है प्रार्थना में संघर्ष कर रहा है और पर जब आप दानियल 10 में देखेंगे, वो शोक भी मना रहा है, उपवास भी कर रहा है और प्रार्थना भी कर रहा है। इसके साथ एक सवाल आता है कि कारण क्या रहा कि दानियल जो है शोक में है, उपवास में है और ऐसे गहरे प्रार्थना में? क्योंकि यदि आप दानियल 10 को देखें, तो दानियल 10 इस बात को स्पष्ट करता है कि कुस्रू राजा के राज्य के तीसरे वर्ष में दानियल पर अब ये जो है तीसरा वर्ष है। ये क्या है? तीसरा वर्ष है। इसका मतलब क्या है कि जो यरूशलेम मंदिर को बनाए जाने का यरूशलेम मंदिर को बनाए जाने का जो है आदेश जो है जा चुकी है और पहली बार जो है यहूदी लोग जो है यरूशलेम को बनाने के लिए लौट चुके हैं। तो अब जो है दानियल को देख रहे हैं दानियल 10 में उसका शोक मनाना, उपवास करना, प्रार्थना करना ज़रूर जो है उस चीज़ की वजह से तो नहीं है क्योंकि ये यहूदी लोग जो है अब जो है मंदिर को बनाने जा चुके हैं। फिर आप कहेंगे कि शायद इसीलिए क्योंकि जो है यरूशलेम को बसाना और बनाना, उसके लिए भी वो नहीं विलाप कर सकते। कारण क्या है? क्योंकि वो जो है 11 साल अब भी है। ये दानियल 10 में यदि आप देखें जो कुस्रू राजा के तीसरे वर्ष से अगर आप 11 साल बाद देखेंगे, तभी जाके जो है यरूशलेम को बसाने और बनाने की जो है हुक्मनामा जो है अर्थशस्त्र राजा के द्वारा जारी की जाती है। तो आप अ, मतलब 11 साल नहीं 8 साल आगे जो है इस समय के बाद जो है कुस्रू राजा के द्वारा जो है वो हुक्मनामा जारी की जाएगी। मतलब ये भी कारण जो है दानियल का शोक और उपवास और प्रार्थना का कारण नहीं है। तो कारण क्या हो सकता है? कारण जो है 2 कारण हो सकते हैं। और पहला आप देखेंगे कि दानियल 10 जो है, जो कि आप देखेंगे कि जो कि एक तरफ से देखा जाए जो 3 साल जो है कुस्रू राजा के तीसरे वर्ष के बारे में ज़िक्र किया जाता है। और आप देखेंगे कि जो है दानियल को जो है मारहे की समझ दी गई है और फिर जो है उसे खाज़ोन की समझ दी गई है। पर आप देखेंगे कि पूरा जो है समझ जो है उसकी अब भी पूरी नहीं हुई। आप बोलेंगे कि ऐसे कैसे? यदि आप गौर करें तो हम जो है किसकी पढ़ाई कर रहे थे? मारहे की पढ़ाई कर रहे थे। जो 70 वर्ष की हम पढ़ाई कर रहे थे दानियल 9 में, हम किसको समझने की कोशिश कर रहे थे? मारहे।
क्योंकि हम देखते हैं जब दानियल 9 में जब दानियल को प्रार्थना जब समाप्त होने को होता है, हम देखते हैं कि जब्राइल जो है, दानियल को जो है मारहे की समझ देने आता है। खाज़ोन की समझ दे दी गई है, पर खाज़ोन की समझ भी अभी भी पूरी नहीं है, अभी भी पूरी नहीं है। और हम देखते हैं कि जब मारहे की समझ देने आते हैं, हम देखते हैं कि अब आप देखेंगे कि मारहे की समझ जो है दानियल को दानियल 9 में दी जा रही है। और आप देखेंगे कि जब दानियल 9 में भी जो है वो दर्शन को बताया गया, मारहे का मतलब बताया गया, उसका फल बताया गया और आप भी गौर करेंगे अब तक हमारे पढ़ाई में हम कहाँ तक पहुँचे? 70 ईस्वी में पहुँचे। और ये जो दर्शन जो है, 70 ईस्वी जो है, अब आप देखेंगे क्योंकि इसकी शुरुआत कब हुई? 400 57 ईसा पूर्व में। ये दर्शन की शुरुआत कब हुई? 557 ईसा पूर्व में। इसका मतलब जब हम 557 ईसा पूर्व से यदि हम 70 ईस्वी तक जाएँ, कितने समय बीत रहे हैं? 490 वर्ष। वो जो 70 भविष्यवाणी के हफ्ताएँ हैं, उसका समाप्त हो गया। पर हम देखते हैं कि ये जो 70 सप्ताहें जो है, भविष्यवाणी के सप्ताहें जो है, ये किसके भाग हैं? ये 2300 भविष्यवाणी के दिन के भाग हैं। मतलब अगर बोले दूसरे शब्दों में तो ये 2300 शाब्दिक साल का भविष्यवाणी का भाग है। और यदि आप 2300 वर्ष से यदि आप घटाएँ 490 आप कैलकुलेटर अपना इस्तेमाल कर सकते हैं, तो अब भी कितने साल बचे हैं? 1810 साल और बचे हुए हैं। तो अब आप देखेंगे केवल उस 2300 वर्ष में से केवल थोड़ा-सा भाग जो है दानियल को क्या किया गया है? समझाया गया है और आप देखेंगे कि इसी कारण से जो है दानियल क्या है? प्रार्थना में है। दानियल को मारहे की समझ दी गई, पर वो समझ जो था केवल कहाँ तक पहुँचा है? 70 ईस्वी तक। उसके बाद का क्या? और इसको जो है दानियल समझना चाहता था और इसी कारण से जो है वो प्रार्थना में क्या हुआ था? लगा हुआ था। और ये जो है हमारे लिए एक बहुत बड़ा सीख का कारण है, एक बहुत बड़ा सीख है हमारे लिए कि जब आप कुछ चीज़ को समझना चाहते हैं, आत्मिक चीज़ों को जानना चाहते हैं, तो हमें भी दानियल जैसे प्रार्थना करने की ज़रूरत है। आप देखिए, वो वचन को समझने के लिए देखिए वो कितने प्रार्थनाएँ कर रहा था। कितने विनती कर रहा था कि परमेश्वर उसे क्या दे? समझ दे। तो अब आप उम्मीद करते हैं आप समझ गए हैं कि क्या कारण क्या कारण रहा कि दानियल जो है दानियल 10 में आप देखेंगे कि वो शोक में है, प्रार्थना में है, उपवास में है। अब उम्मीद करता हूँ ये बात स्पष्ट हो गई। और फिर आप देखेंगे कि जब्राइल जो कि दानियल 8 से आप देखेंगे कि वो दानियल को जो है भविष्यवाणी का जो है फल जो है दर्शन का फल बताता है। पहले खाज़ोन, फिर मारहे क्योंकि आप जैसे जो है खाज़ोन जो है पूरा दर्शन को दर्शाता है जिसमें जो है 2300 वर्ष का भी ज़िक्र होता है। तो यदि अगर मारहे पूरा नहीं है, तो खाज़ोन भी पूरा नहीं है। यदि मारहे पूरा हो जाता है, तो खाज़ोन भी पूरा हो जाता है क्योंकि ये 2300 वर्ष जो है मारहे का ही भाग है। उम्मीद करता हूँ ये बात स्पष्ट है, आपको इसमें कोई भी संकोच जो है, आपको कोई सवाल नहीं। तो अब आप देखेंगे कि ये जो 70 वर्ष जो सप्ताह थे, ये वाक़ई में किससे जुड़ी हुई थी? जो व्यक्तिगत इज़राइल थे। जो इज़राइली थे, परमेश्वर के लोग थे, वो व्यक्तिगत जो थे वो इज़राइली थे, उनसे जुड़ा हुआ था। पर आप देखेंगे कि 70 वर्ष के बाद जो है, अब जो है इज़राइली जो है व्यक्तिगत नहीं है पर अब आत्मिक है। हम सब क्या है? आत्मिक इस्राएल है और उम्मीद करता हूँ ये बात जो है आप पहले से जानते थे। तो हम देखते हैं कि ये जो 70 सप्ताह जो थे, ये वाक़ई में जो व्यक्तिगत इस्राएली थे, यहूदी लोग थे, उनसे जुड़ी हुई थी। पर हम देखते हैं जब 70 सप्ताहों का अंत होता है, 70 ईस्वी में, हम देखते हैं कि जो सुसमाचार जो है, अन्य जातियों में जाता है, मतलब जो है अब जो है जो व्यक्तिगत
जो है लिटरल इज़राइल है, वो उनका समाप्ति हो गया क्योंकि उन्होंने जो है खुद जो है मसीहा को ठुकराते हुए इस चीज़ का उन्होंने जो है 34 ईस्वी में जो है उस चीज़ का उन्होंने अंत कर दिया। उसके बाद जो है अब जो है आत्मिक आत्मिक इस्राएली का क्या हो जाता है, शुरुआत हो जाता है जिसके भाग हम भी हैं। तो अब आप देखेंगे 70 ईस्वी के बाद जो भी दर्शन आया कहेंगे कि 70 ईस्वी के बाद जो समय बचता है, जो है जो कि 1810 जो साल और बचते हैं वो किनके साथ जुड़ा हुआ है? आत्मिक इस्राएल हम सब के साथ जुड़ा हुआ है मतलब ये अंत के समय के साथ जुड़ा हुआ है। जो कि आप देखेंगे कि यीशु मसीह के आगमन तक की बात जुड़ी हुई है और जिसका जो है आप लेख जो है जब हम आगे पढ़ेंगे, ये आपके सामने एक-एक करके स्पष्ट होता जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप जो है इन कुछ रिश्तों को जो है आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर एक किताब है द बैटल्स फॉर द किंगशिप ऑफ द वर्ल्ड एक किताब है जो कि लुइस एक इतिहासकार है, वो लिखते हैं जो कि है राजा 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 पद के लिए युद्ध इस दुनिया में एक किताब है। इसमें इस प्रकार लिखते हैं कि दानियल 9 की भविष्यवाणी 2300 वर्ष की, कहते हैं कि उसकी जो है फल जो है दानियल को दी गई और उसका जो अंत था, ये जो यहूदी लोग थे, जो कि परमेश्वर के चुने हुए लोग थे और उसका अंत कहाँ हुआ बोला कि यरूशलेम के नष्ट, जो है 70 ईस्वी में जो है यरूशलेम का नष्ट हुआ। वहाँ तक का ही जो है दानियल को क्या किया गया, भेद दिया गया। हम देखते हैं कि जो 70 सप्ताह का जो भविष्यवाणी है उसका अंत कब हुआ? 34 ईस्वी में। और हम देखते हैं कि 34 ईस्वी में जब पूरी तौर से यहूदी लोगों ने एक राज्य के तौर से जब आखिरी बार जब परमेश्वर उन्हें पहुँचने की कोशिश कर रहे थे स्टेफनुस के द्वारा, उसको भी उन्होंने ठुकरा दिया और पथराव करके जब उसका मृत्यु कर दिया गया, तो आप देखेंगे कि वो पल था कि उन्होंने जो है वो जो है परमेश्वर के चुने हुए लोगों के जैसे जो है उसका क्या हो जाता है, अंत हो जाता है। और जब जब उन्होंने ठुकराया, जब उन्होंने मसीहा को 3 साल, साढ़े 3 साल पहले जब ठुकराया तो यरूशलेम का नष्ट क्या हो जाता है, निश्चय किया जाता है। और हम देखते हैं कि अब जो है 2300 वर्षों में जो है दानियल को ज्ञान कहाँ तक की दी गई है? 70 ईस्वी तक की ही दी गई है जब यरूशलेम का नाश हुआ है। पर जैसे हम ज़िक्र कर रहे थे कि आधा जो है 1810 वर्ष अब भी क्या है उसमें बचे हैं। और उसको जो है समझाने के लिए हम देखते हैं कि जब्राइल जो है दोबारा से क्या होता है, आता है। और जिसकी समझ जो है आप देखेंगे कि दानियल का 11 में आप उसे देखेंगे, 11 का 2 से लेकर दानियल 12 का 3 तक जिसको जो है हम आने वाले समय में जो है करीबी रूप से परखेंगे। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो है दानियल 8, 9, 10, 11, 12 जो है किस प्रकार से करीबी रूप से जुड़ा हुआ है। और हम देखते हैं कि कर्म में कोई-कोई अध्याय जो है या कुछ-कुछ वचन जो है कर्म से बाहर है। और ये चीज़ें जभी समझ आएगी जब हम उन्हें करीबी रूप से देखेंगे और यदि हम उन्हें करीबी रूप से ना देखें, तो वो एक तरफ से लगेगा कि वो कर्म से बिल्कुल कहेंगे कि इसमें तो बहुत सारे अंतर हैं। पर हम देखते हैं कि वचन में कोई अंतर नहीं है, पर जो है कुछ चीज़ों को जो है उनका लिखने का तरीका जो है अलग था और कारण ये है कि हम उन चीज़ों को अपने भाषा में नहीं देख सकते क्योंकि इन चीज़ों को समझने के लिए, परखने के लिए हमें जो है मूल भाषा में जाकर देखनी होती है, जिसको शायद हम में से कई एक लोग जो है, हम जो है उसे समझ नहीं पाते हैं। पर यदि आप मूल भाषा में देखें, तो लिखने के तरीके से आप कह पाएँगे कि हाँ, ये बात जो है वहाँ की बात लिखी गई है और यहाँ यदि लिखा गया है, तो बस केवल कुछ सूचना देने के लिए लिखा गया है। तो हम देखते हैं कि किस प्रकार से जो है एक करीबी रिश्ता आप इस पे जो है बिल्कुल देख सकते हैं और यदि आप दानियल 10 का 4 से 6 देखें, आप देखते हैं कि वहाँ पर जो है यीशु मसीह जो है दानियल को नज़र आता है। फिर यदि आप दानियल 10 का 7 से लेकर 9 देखें, आप देखते हैं कि वहाँ पर जो है
और कुछ बातें जो है दानियल के सामने पेश की जाती है और वहाँ पर आप देखते हैं कि दानियल जो है महसूस करता है कि यीशु मसीह वहाँ मौजूद है और आप देखते हैं कि दानियल जो है कमज़ोरी-सा भी महसूस करता है। फिर हम देखेंगे दानियल 10 का 10 से 14 वहाँ पर आप देखेंगे कि दानियल को जो है जब्राइल बताता है कि किस प्रकार से जब से वो प्रार्थना करने लगा जब्राइल जो है उसको भविष्यवाणी का फल बताने के लिए आने की कोशिश कर रहा था, पर हम देखते हैं कि उसे फारस का जो प्रधान है, जो कि उसको रोक देता है और ये जो फारस का प्रधान कोई और नहीं बल्कि शैतान है और जब्राइल के मदद के लिए हम देखते हैं कि मीकाएल जो स्वर्गदूत है वो आता है जो कि खुद यीशु मसीह है। फिर यदि आप देखें तो इनके साथ यदि आप देखें तो आप दानियल 10 आते हैं उसका 15 से 19 हम देखते हैं कि जब्राइल जो है यहाँ पर जब जब्राइल जो है दानियल को जो है कुछ बातें भविष्यवाणी की बता रहा है, तो जो उन बातों को जब सुना, उनकी गहराइयों को सुना तो दानियल जो है कमज़ोरी से फिर महसूस करने लगा। आप देखते हैं दानियल 8 में जब जब्राइल जब आया दानियल को भविष्यवाणी का ज्ञान देने के लिए वो मारहे का ज्ञान देने के लिए आप देखते हैं कि उसके कमज़ोरी के कारण जो है उसके उन उन भविष्यवाणी का जो इतने गहराई को जानते हुए उस पे एक कमज़ोरी महसूस हुई। उस कारण से जो है आप देखते हैं कि जो जब्राइल बताना चाह रहे थे उसमें जो है जब्राइल को रोक लाना पड़ा और जिसको जो है हम देखते हैं कि फिर दानियल 9 में देखते हैं वो प्रार्थना करता है, फिर जब्राइल आता है, फिर उसे समझाता है। फिर आप देखते हैं कि जब्राइल ही जो है आप देखेंगे कि हर एक जगह आपको नज़र आ रहा है और वो जो है दानियल को जो है उन बातों को समझाता है। दानियल 8 आप देखेंगे कि वहाँ पर दर्शन की ज़िक्र की जा रही है, खाज़ोन जो कि फारस राज्य, यूनान राज्य, बुतप्रस्त रोम, कैथोलिक रोम और पवित्र स्थान का शुद्ध किया जाना, जिसका ज़िक्र किया जाता है, जो कि 2300 वर्ष का भविष्यवाणी है। और जब हम देखते हैं मारे, वो वाक़ई में केवल जब मारे कहते हैं, वो केवल जो है उस 2300 वर्ष का समय का भविष्यवाणी को ज़िक्र करता है। दानियल 9 में आप देखेंगे कि दानियल प्रार्थना कर रहा है और उसके प्रार्थना के जवाब में हम देखते हैं कि जब्राइल दोबारा से आता है और जब्राइल जो है दानियल को जो है, जो बातें जो है दानियल को नहीं बताई थी, जो कि मारे के जो है उसका ज्ञान नहीं दिया था, हम देखते हैं कि उसका समझ और बूझ जो है दानियल को जब्राइल 9 में देता है। फिर जब आप 10 और 11 में आएँगे, आप देखेंगे कि दानियल जो है अब मारहे की जो है उसे समझ आ गई है। दानियल जो है अब मारहे को समझ चुका है, पर उस मारहे की समझ केवल कहाँ तक मिली है 70 ईस्वी तक, जब जो है हम देखते हैं कि यरूशलेम का नष्ट होता है। फिर हम देखते हैं कि दानियल फिर प्रार्थना में देखा जाता है, इस समय शोक भी कर रहा है, वो उपवास भी कर रहा है और प्रार्थना भी कर रहा है और हम देखते हैं कि फिर जो है जब्राइल उसे समझ देने के लिए आता है और जब आता है तो अब जो है अ, अब तक जो है जो दर्शन थे वो किससे जुड़े हुए थे? जो व्यक्तिगत इस्राएली थे उनसे जुड़े हुए थे। पर हम देखते हैं कि 70 ईस्वी के बाद कहेंगे उससे कई पहले 34 ईस्वी के बाद जो है अब ये जो व्यक्तिगत इज़राइल से जो है वो आत्मिक इज़राइल में जो कि परमेश्वर के अंत लोगों के साथ उनकी बात जो है आप देखते हैं कि करीबी रूप से जुड़ी हुई है। तो हम देखते हैं कि ये बातें जो हैं आप देखेंगे कि दानियल 8, 9, 10, 11 और 12 में हो रहा है और 12 में आप देखेंगे कि वही बातों को जो है और आगे ले जाकर जो है रखा जा रहा है। तो ये जो है हमारे पढ़ाई का ये केवल जो है परिचय है जिनको जो है आने वाले समय में हम बहुत गहराई से देखने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है कुछ ऊपरी स्तर में जो है कुछ तस्वीर मिला जो दानियल 8 का है, 9 का है, 10 का है, 11 और 12 का है। गहराई में से जो है हम परमेश्वर की दया से बहुत जल्द हम जो है शायद कल से ही इसकी शुरुआत कर देंगे और आइए हम जो है दानियल की तरह जो है प्रार्थना में बने रहें। क्योंकि ये गहरी बातें केवल परमेश्वर ही हमें समझा सकते हैं। केवल परमेश्वर, उनके अलावा कोई हमें नहीं समझा सकता। तो आइए हम जब्राइल जैसे स्वर्गदूत की प्रार्थना करें। आइए हम दानियल जैसे प्रार्थना करें कि जब्राइल को हमारे लिए भी भेजा जाए
ताकि हम इन भेद की बातों को जान सकें। क्योंकि यदि परमेश्वर नहीं तो हमें कोई भी इन बातों की समझ नहीं दे सकता है। अज़ीज़ों, हमें प्रार्थना में बने रहने की ज़रूरत है और ये जो बातें हैं बहुत ग गहरी बातें हैं और इनको केवल परमेश्वर अपने आत्मा के द्वारा हमारे सामने प्रकट कर सकता है। हमें दानिय्येल से एक बात सीखने की ज़रूरत है। हमें प्रार्थना, आत्मिक चीज़ों के लिए भूख-प्यास के लिए प्रार्थना करनी चाहिए और उनके समझ के लिए हमें ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए जैसे हमने कभी भी नहीं की। आइए, हम प्रार्थना में परमेश्वर के पास जाएँ और उनसे बुद्धि और ज्ञान की प्रार्थना करें कि वो हमें जो है, आने वाले बातों को हमारे सामने स्पष्ट रूप से पेश करें। आइए हम प्रार्थना करें। महान दयालु स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आज के पढ़ाई के लिए, कुछ बातों को हमारे सामने पेश करने के लिए। शायद बहुत ज़्यादा हो गया हो आज के लिए, बहुत सी चीज़ें हमने देख ली हो, बहुत सी चीज़ें मिली हुई थी। प्रार्थना करते हैं कि कोई भी चीज़ों में कुछ कन्फ्यूज़न ना हो, कुछ सवाल ना हो, जो कि शायद मेरे पापी लम्हों के कारण आया हो और यदि आया हो तो आप उन्हें स्पष्ट कीजिए। कोई भी यहाँ से सवालों के साथ ना जाए पर हर एक जन जब इस मीटिंग से जाए उनके सवालों के जवाब उनके पास हो। यदि कुछ उनके सवाल हैं परमेश्वर आप उनके दिलों पर दस्तक दीजिए ताकि वो सवाल को पूछे, संकोच के साथ ना जाए। क्योंकि ये ज़रूरी है कि हम हर एक चीज़ों का स्पष्ट रूप से जो है उनका मतलब जानें, यदि नहीं जानेंगे तो हमें दिक्कत परेशानी हम प्रार्थना करते हैं कि आप ही बताएँ, आप ही सिखाएँ, हमें तैयार कीजिए अगले पढ़ाइयों के लिए और हमें गहराई के साथ इन बातों को पढ़ाते जाइए। धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप हमारे साथ हैं, आप हमें सिखाएँगे, आप हमें पढ़ाएँगे। आपके नाम की महिमा और जय-जयकार हमेशा होती रहे क्योंकि आप उसके योग्य हैं। धन्यवाद करते हुए इस विनती को आपके प्यारे पुत्र, हमारे उद्धारकर्ता और प्रभु यीशु मसीह के प्यारे और मीठे नाम से मांगते हैं। आमीन।